Hello students, welcome to RS Academy and welcome to the course of Database Management System. प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या होती है. आज इस वीडियोस में हम देखेंगे कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या होती है. सो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हमने देखा था कि पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए. यहाँ पे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का कॉन्सेप्ट आता है. सो थर्ड नॉर्मल फॉर्म एक अपग्रेड है सेकंड नॉर्मल फॉर्म का. किसी भी टेबल को अगर थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होना है तो उसके लिए दो कंडीशंस होती हैं. एक तो वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए और उसमें कोई भी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए. अगर कोई भी टेबल इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो देन इट इज इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म. सो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में क्या था? पार्शियल डिपेंडेंसी दैट मीन्स जहाँ पे एट्रीब्यूट जो है, कोई भी एट्रीब्यूट है टेबल में, वो क्या है, सिर्फ कुछ एक पार्ट है प्राइमरी की का, उस पे डिपेंड है, पूरी होल प्राइमरी की पे वो डिपेंड नहीं है. सो उसको हम कहते थे कि पार्शियल डिपेंडेंसी है. अब यहाँ पे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को समझने के लिए हम सेम एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक स्टूडेंट टेबल, सब्जेक्ट टेबल और स्कोर टेबल. स्टूडेंट टेबल में हमारे पास स्टूडेंट आईडी है, ये प्राइमरी की है और इसके थ्रू हम सारे जो भी डेटा है स्टूडेंट्स का उसको फैच करेंगे. और सब्जेक्ट टेबल में हमारे पास सब्जेक्ट आईडी है, ठीक है, सब्जेक्ट नेम है और कौन सा टीचर उस सब्जेक्ट को टीच कर रहा है उसका डेटा है. नाउ स्कोर टेबल वी हैव. तो यहाँ पे हमारे पास स्कोर आईडी थी, स्टूडेंट आईडी थी, सब्जेक्ट आईडी और मार्क्स, ठीक है. अब हम इस स्कोर टेबल में दो कॉलम्स और ऐड कर रहे हैं, लाइक टोटल मार्क्स और एग्जाम नेम. सो रिक्वायरमेंट क्या है थर्ड नॉर्मल फॉर्म की? इट शुड बी इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म एंड इट शुड नॉट हैव ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी. सो ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में भी होना चाहिए और इसमें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए. सो एक जो हमने इसमें एग्जाम नेम और टोटल मार्क्स ऐड करे हैं इस टेबल में, सो स्कोर टेबल में अगर हमने इनको ऐड करा है तो इसकी जो प्राइमरी की होगी स्कोर टेबल की वो क्या बनेगी? स्कोर टेबल की जो प्राइमरी की होगी वो बनेगी कॉम्बिनेशन स्टूडेंट आईडी का और सब्जेक्ट आईडी का, ठीक है. इन दोनों को मिला के हम क्या बनाएंगे? प्राइमरी की बनाएंगे. सो जो हमारा न्यू कॉलम है यानी कि एग्जाम नेम, ठीक है, वो किस पे डिपेंड है? वो स्टूडेंट पे डिपेंड है और सब्जेक्ट पे डिपेंड है. क्योंकि जैसे अलग अलग स्ट्रीम्स होती हैं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो है उसके लिए जो होगी वर्कशॉप एग्जाम अलग होगा और कंप्यूटर स्टूडेंट के लिए वर्कशॉप नहीं होगी. सो कुछ सब्जेक्ट जो हैं उनके प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं और किसी के प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होते हैं. सो जो एग्जाम नेम है वो क्या है? वो डिपेंड होगा स्टूडेंट आईडी पे और सब्जेक्ट आईडी पे. वो प्राइमरी की पे डिपेंड रहेगा एग्जाम नेम. और जो हमारा टोटल मार्क्स वाला कॉलम है, सो उसको वो प्राइमरी की पे डिपेंड होगा कि नहीं, ये देख लेते हैं. सो जो हमारा कॉलम है टोटल मार्क्स, वो डिपेंड होगा एग्जाम नेम पे, क्योंकि जो एग्जाम टाइप होता है वो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा टोटल स्कोर होगा वो चेंज होता रहेगा. क्योंकि थ्योरी के लिए क्या होता है? लेस मार्क्स, ज़्यादा मार्क्स होते हैं, और जो प्रैक्टिकल एग्जाम है उसके लिए लेस मार्क्स होते हैं, ठीक है. सो एग्जाम नेम स्कोर टेबल में आता है, ठीक है, और इट इज नॉट ए प्राइमरी की. और ये टोटल मार्क्स जो होंगे वो एग्जाम नेम पे डिपेंड होंगे. जो टोटल मार्क्स वाला कॉलम है वो एग्जाम नेम पे डिपेंड है और जो एग्जाम नेम वाला कॉलम है वो किस पे डिपेंड है? स्टूडेंट आईडी पे और सब्जेक्ट पे. सो दिस इज ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी. यहाँ पे जो टोटल मार्क्स है और एग्जाम नेम है, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन फॉर्म हो रहा है. ये दोनों क्या है? नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं. यही थी हमारी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, जहाँ पे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट जो हैं वो डिपेंड हो रहे हैं किस पे? अदर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट पे. और ये प्राइम एट्रीब्यूट जो है प्राइमरी की है उस पे नहीं डिपेंड हो रहे हैं. दिस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, ठीक है. अब इसको ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को रिमूव कैसे करना है? इसका सॉल्यूशन काफी सिंपल है. इसमें हम क्या करेंगे? हम कॉलम एग्जाम नेम ले लेंगे, एग्जाम नेम वाला कॉलम ले लेंगे और टोटल मार्क्स वाला कॉलम ले लेंगे स्कोर टेबल में से. और हम क्या करेंगे? एक नई एग्जाम टेबल बनाएंगे और उसमें क्या करेंगे? हम एग्जाम आईडी यूज करेंगे जब भी हमें रिक्वायरमेंट होगी. ये हमने नया टेबल बना लिया
सो लाइक स्कोर आईडी, स्टूडेंट आईडी, सब्जेक्ट आईडी, मार्क्स और एग्जाम आईडी। और ये जो है हमारा एग्जाम टेबल बन गया, और ये स्कोर टेबल हमारा बना है इस एग्जाम टेबल से। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास हमने एग्जाम आईडी ली है, एग्जाम नेम लिया है और टोटल मार्क्स लिए हैं। अब इस एग्जाम टेबल के बाद हमारा क्या है, ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हमारा स्कोर टेबल आ गया। ठीक है। और ये हमारा थर्ड नॉर्मल फॉर्म को दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है। ये था थर्ड नॉर्मल फॉर्म के बारे में। और इसकी कुछ एडवांटेजेस होती हैं ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को रिमूव करने की। एक तो ये डेटा डुप्लीकेशन को रिड्यूस करता है और डेटा इंटीग्रिटी अचीव होती है अगर हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को रिमूव कर देते हैं। अब डेटा इंटीग्रिटी दैट मीन्स मतलब जो डेटा है हमारे पास वो कंसिस्टेंट है, वैलिड है, एक्यूरेट है और कंप्लीटनेस है उसमें। सो ये सब क्या होता है, डेटा इंटीग्रिटी हम अचीव कर पाते हैं अगर हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को रिमूव कर देते हैं। और डेटा डुप्लीकेशन की जो प्रॉब्लम होती है वो भी रिजॉल्व हो जाती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।